मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 का, जिसका संबंध मौलिक अधिकारों से है। हमने देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। उनके अनुसार एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। यद्यपि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है, जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण लेख। इनमें यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इन रिटों को जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस रिट। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। दूसरी रिट है परमादेश या मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट निजी व्यक्तियों, गैर संवैधानिक विभाग,
राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तीसरी रिट है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं, निजी निकायों के विरुद्ध नहीं। चौथी रिट है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इससे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अंतिम रिट है अधिकार पर्चा या को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकार से। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। ये रिटें अंग्रेजी कानून से ली गई हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। यहाँ यह चीज महत्वपूर्ण है कि साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत इसको स्थगित कर सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, जिसका संबंध अनुच्छेद 32 से है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।